तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, डूटियान यहाँ पर वांगलिंग को उस ओल्ड मैन के बारे में बताते हैं जो कि करंट सुजाकू का एक तरह से छोटा भाई कहा जा सकता है, युनको जी, जिसने वांगलिंग को अपना डिसाइपल बनाया था। पर वांगलिंग को भी पता नहीं था। अब आगे और फिलहाल डूटियान बताते हैं कि देखो, अगर युनको जी ने मुझे कहा भी नहीं होता तो लियू मे को तो मैं वैसे भी भगाता था, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और हम जब से इस प्लेनेट पे आए हैं, मैं 37वां सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का कल्टीवेटर हूँ। कुछ समय पहले मेरे सीनियर ब्रदर मरे, जो कि 36वें थे, और सभी का जो पावर है इस सोल फ्लैग के अंदर है। और अब डूटियान पूछते हैं कि क्या तुम मेरे सोल रिफाइनिंग सेक्ट में रहना चाहोगे, और क्या तुम इसके अगले उत्तराधिकारी बनना चाहोगे, और क्या तुम ये कसम खाओगे कि हमारे सोल रिफाइनिंग सेक्ट को तुम रैंक 6 का कल्टीवेशन कंट्री बना पाओगे। वांगलिंग ये मन में सोचता है कि मैं क्यों। अब डूटियान बताते हैं क्योंकि जो मेरे सीनियर ब्रदर हैं उनका डोमेन काफ़ी अलग था, और उसे कहते हैं कि जो भविष्य देख सकता है। और अब डूटियान बताते हैं कि जैसे मेरे सीनियर ब्रदर मरे थे उसी समय तुम इस सेक्ट के अंदर प्रवेश किए थे। वांगलिंग चौंक जाता है और कहता है, यार ये तो इत्तेफाक भी हो सकता है। अब ये बात सुन करके डूटियान हंसते हैं और डूटियान बताते हैं कि देखो, सुजाको से मैं बैटल कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो फिर सोल रिफाइनिंग सेट खत्म है, क्योंकि सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे कोई और नहीं है। वांगलिंग कहता है, मैं मान जाऊंगा, क्या आप मुझे सोल फ्लैग दे दोगे? अब डूटियान भी कहते हैं, हाँ मतलब जब मेरी उम्र खत्म हो जाएगी ऑब्वियसली मैं तुम्हें दे दूंगा। अब डूटियान इसे बताते हैं कि मेरे पास बस 10 साल है, और 10 सालों तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अब वांगलिंग भी मान जाता है और कहता है, ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। अब डूटियान इस दौरान एक गोल्डन जेड वांगलिंग की तरफ बढ़ा देते हैं, और ये जो गोल्डन जेड था इसके अंदर सोल सीलिंग वाला मैनुअल था। मतलब ये जो 1 बिलियन सोल फ्लैग है इसे कंट्रोल कैसे करना है। और ये बोलते हैं, आज से बस तुम ही यहाँ के कोर डिसाइपल हो, एकमात्र। और अब ये बताते हैं कि फिलहाल ये अब क्लोजर कल्टीवेशन में चले जाएंगे, ताकि इनका जो सोल है जब ये मरेंगे तो इस सोल फ्लैग में ऐड हो सके। और ये वांगलिंग से भी कहते हैं कि बाहर मत जाना, नहीं तो फिर फिलहाल मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। वांगलिंग स्माइल करता है और कहता है, अगर मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता तो मैं अभी जिंदा भी नहीं होता। मेरे कुछ पर्सनल मैटर्स हैं, मैं थोड़ा उनको भी निपटा लूँ, और जब तक आप अपने कल्टीवेशन से बाहर होगे तब तक मैं वापस आ जाऊंगा। डूटियान भी मान जाते हैं कि अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है और तुम अपनी सेफ्टी कर सकते हो तो बात ही कोई नहीं है, और ये यहाँ से गायब हो जाते हैं। वांगलिंग इन्हें रेस्पेक्ट दिखाता है और इसकी आंखों में फिलहाल एक अलग चमक था। और फिलहाल इसका नज़र जाता है कंट्री चू की तरफ, जहाँ पर ली युआन फेंग था, जिसने कि इसके ऊपर टी डोमेन को यूज़ किया था। और वांगलिंग की जो ओरिजिनल बॉडी थी इधर वो 3 स्टार की एंशिएंट गॉड बन चुकी थी। तो अगर ये अपनी बॉडी के साथ फ्यूज हो जाए तो आराम से ली युआन फेंग को भी हरा सकता है, जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे था। इधर समय बीतता है और 1 महीने बीत जाते हैं। जावरू को दिखाया जाता है जो कि लिटिल वाइट के साथ खेल रही थी, और थंडर टोड जो था वो सूर्य के मजे ले रहा था, और टाई युआन या टाई यान जो भी हैं वो कल्टीवेट कर रहे थे, और काफ़ी क्लोज थे अब वो सोल फॉर्मेशन लेवल के। थंडर टोड इस समय देख रहा था और अचानक से पहाड़ी पर एक बंदा दिखता है, और यहाँ का जो एसेंडेंट डोमेन था उस बंदे पर कोई असर नहीं दिखा रहा था। जावरू भी देखती है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, और चिल्लाने लगती है, अंकल अंकल। वांगलिंग वापस आ चुका था, जावरू को हक करता है और टाइयान की तरफ देखता है। टाइयान भी इसको रेस्पेक्ट दिखाता है, और वांगलिंग टाइयान से कहता है कि तुम सोल फॉर्मेशन के बहुत करीब हो, चू सिटी के कैपिटल चले जाओ और वहाँ पर थोड़ा लाइफ एक्सपीरियंस करो, मतलब लोगों के बीच में रहो। तुम बहुत जल्दी पहुँच जाओगे, 2-3 साल के अंदर। टाइयान काफ़ी खुश होता है कि सच में। यह जावरू की तरफ देखता है और उसके बाद यहाँ से चला जाता है। अब जावरू कहती है, अंकल मेरा बिग टाइगर का है, क्योंकि आपने जाते जाते मुझे प्रॉमिस किया था। लिटिल वाइट भी काफ़ी खुश हो रहा था कि इसे अगर दूसरा टाइगर मिल गया तो इसकी जान बच जाएगी। बट वांगलिंग बोलता है कि अगली बार। और वांगलिंग इससे कहता है, अगली बार पक्का लेके आऊँगा, अभी मुझे किसी से मिलना है। अब ये सुनकर के जावरू खुश हो जाती है और कहती है, हम कहाँ जा रहे हैं? और ये जावरू को पगोड़ा के अंदर जाने को कहता है, और लिटिल वाइट को भी ये लड़की पगोड़ा के अंदर बुला लेती है। अब वांगलिंग पगोड़ा पे अपने पावर को यूज़ करता है, पगोड़ा छोटा हो जाता है और इसे फिलहाल ये रख लेता है। और इसी समय जमीन के नीचे से एक बंदा प्रकट होता है। ये वांगलिंग की ओरिजिनल बॉडी थी, जिसपे फिलहाल 3 पर्पल स्टार्स चमक रहे थे, और दोनों अब फ्यूज हो जाते हैं, और एक अलग ही लेवल का अभी पावर फील किया जा सकता है। और वांगलिंग पहले ली युआन फेंग, उसके बाद ये सोचा था कि जायन डेमन क्लैन के एंसेस्टर से भी मिलेगा, उसके बाद ये जाएगा सुन टाई के पास। फिलहाल वांगलिंग वो जो वुड एलिमेंट था जो कि इसने रेड बटरफ्लाई से चुराया था उसे बाहर निकालता है, और इस बीट के अंदर यानी हेवन डिफाइंग बीट के अंदर डाल देता है। तो वुड एलिमेंट भी पूरा हो जाता है। बस एक आखिरी एलिमेंट बचा था, वो था मेटल एलिमेंट। अगर ये पूरा हो जाए
तो सेटुनान भी आज़ाद हो सकते हैं। और वांगलिंग अब थंडर टोड से भी कहता है कि ओल्ड फ्रेंड चलते हैं। और इस दौरान ये मॉस्किटो बीस्ट को भी बाहर निकालता है। अब मॉस्किटो बीस्ट और थंडर टोड दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। अब यहाँ पर जुयू कंट्री को दिखाया जाता है जिसके सेंटर में बर्फ का एक महल था और यहीं पर ली युआनफेंग रहता था। और फिलहाल ये रिकवर कर रहा था क्योंकि सुन टाई के लाइटनिंग ने इसे इंजर्ड कर दिया था। और वांगलिंग से जो इसका मैटर हुआ था उसे बीते हुए 2 साल से ज़्यादा हो चुका था। और इसके हिसाब से इसे 1 साल और लगेगा अगर पूरा रिकवर होना है तो। अब वांगलिंग, क्योंकि जो जुयू कंट्री थी वो तो अब फोर सेक्ट अलायंस के ऊपर बनी थी ना, मतलब फोर सेक्ट अलायंस वाली कंट्री जहाँ पर थी, तो ये उसी गली से गुजरता है जहाँ पर डानियो की फैमिली रहा करती थी। और यहाँ पर थोड़ा समय व्यतीत करने के बाद ये निकल जाता है। अब वांगलिंग गायब होता है और सीधा ली युआनफेंग के महल में प्रकट होता है। और ली युआनफेंग वो अवाक था और वांगलिंग को घूर रहा था और कहता है, शेंगन्यू तुम, क्योंकि इसे विश्वास नहीं हो रहा था कि शेंगन्यू इतना जल्दी रिकवर कैसे कर सकता है। डोमेन खत्म हो गया था, इसका पावर लेवल चला गया था और अब तो पावर लेवल भी बढ़ चुका है सोल फॉर्मेशन के लेट फेज में। और इस दौरान 2-3 लोग यहाँ पर और प्रकट होते हैं जो कि यहाँ के एल्डर्स थे कि तुम्हारे अंदर गट्स है कि जो तुम यहाँ पर अंदर आ गए। वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता है, ये एक कदम आगे बढ़ाता है और बोलता है ब्रेक। पूरा महल ही इस समय ढहने लगता है और एक पावरफुल फोर्स इन तीनों को, ये जो तीनों एल्डर्स आए थे, इन्हें पीछे ढकेलने लगता है। उनमें से एक एल्डर कुछ बोलता भी है पर वांगलिंग ध्यान ही नहीं दे रहा था। इसकी नज़रें फिलहाल बस ली युआनफेंग पर फोकस थी। अब वांगलिंग जब आगे बढ़ता है तो एक एल्डर बीच में आने को देखते हैं और वांगलिंग एक ही पंच मारता है इनके चेस्ट पर और ये खून की उल्टी करते हैं, सीधा धराशायी हो जाते हैं, मतलब मर चुके थे। पंच इतना पावरफुल था कि इनका ओरिजिन सोल भी टूट फूट के बिखर जाता है। जबकि सामने वाला बंदा सोल फॉर्मेशन के मिड फेज में था। अब बाकी जो 2 बचे थे वो तो डर जाते हैं। ली युआनफेंग इधर अपनी ऑरा फोकस करता है और 8 डब्बे जैसे बर्फ को बनाता है और अपने को प्रोटेक्ट करने लगता है। वांगलिंग इस दौरान इन पर एक पंच मारता है और आइस ब्लॉक्स में क्रैक आने लगते हैं। ली युआनफेंग को भी गुस्सा आता है और ये कहता है कि शेंग नियो, आज तो तुम मारे ही जाओगे। वांगलिंग भी हंसता है कि आज मैं तुम्हारे सोल को लूंगा और उसे रिफाइन करूंगा। ली युआनफेंग इधर अपने टी डोमेन को एक्टिवेट कर चुका था और वांगलिंग की तरफ बढ़ाने लगता है। वांगलिंग बस एक मुक्का मारता है उस टी मार्क की तरफ। टी मार्क जो था वो तुरंत ही गायब हो जाता है और ली युआनफेंग बस उस पंच के फोर्स की वजह से 100 फीट पीछे जाके गिरता है। अब इधर 16-17 लगभग सोल फॉर्मेशन लेवल के कल्टीवेटर इधर बढ़ने लगते हैं क्योंकि ली युआनफेंग उनका एक तरह से सेक्ट मास्टर है और ये सभी अपने ट्रेजर्स निकाल रहे थे और वांगलिंग पर अटैक करने वाले थे। वांगलिंग को आता है गुस्सा, बस एक ही वर्ड बोलता है, स्क्रैम। बोलता तो एक बार है पर यह आवाज़ एकदम गूंजने लगती है, स्क्रैम स्क्रैम स्क्रैम। और ये पावर था वांगलिंग के बॉडी का, एंशिएंट गॉड बॉडी का, जो कि इसके दहाड़ के जैसी थी। स्पेस में होल होने लगते हैं इसके आवाज़ की वजह से। और जो लोग अभी अटैक करने वाले थे वो खून की उल्टी करने लगते हैं और पीछे भागने लगते हैं। और वांगलिंग भी अब समझ रहा था इसके पावर्स को, इसकी फिजिकल बॉडी और इसकी जो अवतार बॉडी मर्ज होने के बाद, मतलब अभी इसे 3 स्टार का एंशिएंट गॉड भी कहा जा सकता है और साथ में सोल फॉर्मेशन लेवल में लेट फेज का बंदा भी। साथ में इसके पास लाइफ और डेथ डोमेन है। ली युआनफेंग, अब इसका चेहरा काफ़ी अगली हो चुका था। अब ली युआनफेंग भी बाकी लोगों से कहता है कि आप लोग दूर निकल जाओ। वांगलिंग फिर से एक पंच मारता है, पंच पहुंचा भी नहीं था लेकिन उसके आसपास की जो ध्वनियाँ थी यानी सोनिक बूम, वो ली युआनफेंग को डरा के रख देती है। युआनफेंग भी इस दौरान एक ब्लैक ड्रम निकालता है और सोनिक बूम से इसे टकराने देता है और युआनफेंग इस ड्रम को बजाने लगता है। ड्रम की आवाज़ की वजह से वांगलिंग को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है लेकिन ये अपने को फोकस रखता है और वांगलिंग गुस्से में एक पंच मारता है। इस बंदे का ड्रम भी फूट जाता है और वांगलिंग कहता है, ये है तुम्हारा पावर सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का। युआनफेंग अब अपने दोनों हाथ अपने चेस्ट पे रखता है और एक गोल्डन लाइट बाहर निकलती है जिसकी मदद से एक 1000 फुट का आइस जायंट प्रकट होता है और इस आइस जायंट के अंदर ली युआनफेंग घुस जाता है। ये वैसा ही था जैसा कि रेड बटरफ्लाई ने यूज़ किया था। वांगलिंग को याद आता है कि इसकी जो गोल्डन सॉरी मतलब एंशिएंट गॉड बॉडी है वो बस हेवेंस के मैसेंजर के सामने हारी थी, तो इसके सामने तो नहीं हार सकती। तो ये सीधा मुक्के बरसाना शुरू करता है और पंचेज इतने पावरफुल थे कि आइस जैंट भी दहल के रह जाता है। आइस जैंट के अंदर अब क्रैक्स आने लगे थे और इधर ली युआनफेंग इन पंचेज की वजह से, इन शॉक वेव्स की वजह से खून की उल्टी करने लगता है और कहता है, शेंग न्यू, अगर मेरी इंजरीज हील हो गई होती ना तो तुम बचते नहीं। और ये फिर गुस्से में कहता है, चाहे आज मेरा कल्टीवेशन लेवल भी गिर जाए लेकिन आज मैं तुम्हें मार के रहूंगा। अब ये अपने टी डोमेन के फुल पावर को यूज़ करता है और यहाँ पर चाय की जैसी एक खुशबू फैलने लगती है। और इस बार युआनफेंग का जो डोमेन था एक फिजिकल फॉर्म ले रहा था, मतलब अगर आप सोल फॉर्मेशन लेवल पे हो तो आपका डोमेन फैलता है, बस उसकी ऑरा दिखती है। फिजिकल फॉर्म मतलब सॉलिड के रूप में होने लगता है।
तो क्योंकि जब सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे कोई बंदा पहुंचता है तो इस प्रकार के पावर को यूज़ कर सकता है। तो वांगलिंग को सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में क्या होता है उसकी भी समझ आने लगी थी। मतलब अगर आप सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के बंदे से फाइट करोगे तो डोमेन को और अच्छा समझ सकते हो। और इससे फाइट करने का एक और मकसद था क्योंकि सेटुनान का शायद हाथ इसके पास था। वांगलिंग इधर लाइफ और डेथ जो इनकारनेशन स्क्रॉल था उससे बाहर निकालता है और इसके फोरहेड पर तीनों जो स्टार्स थे एंशिएंट गॉड के वो चमकने लगते हैं। और इसके बॉडी के पीछे एक जायंट प्रकट होता है जो कि वांगलिंग के जैसा ही दिखता था। युवान फेंग अवाक था कि ये कौन सा डोमेन है। और अब चारों तरफ एक ग्रे गैस फैलने लगती है और वो जो ग्रे गैस थी एक फिगर में बदल जाती है जो कि हेवेंस मैसेंजर के समान थी क्योंकि वांगलिंग का डोमेन भी तो लाइफ एंड डेथ डोमेन है यानी कि रीइंकारनेशन साइकिल से जुड़ा है। अब वो जो टी डोमेन का पावर था जो कि टी फ्लावर्स में बदला था उससे ये इल्यूजन फाइट करता है और जो टी डोमेन का पावर था पलक झपकते डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन इस दौरान वांगलिंग एक चीज़ फील करता है कि इसका ओरिजिन सोल थोड़ा सा वीक हो गया क्योंकि इतना पावर यूज़ करना अभी भी इसके बस की बात नहीं थी। वहीं ली युआनफेंग क्योंकि इसका डोमेन खराब हो जाता है तो वो खून की उल्टी कर रहा था और वो रोते रोते कहता है मतलब चीखते चीखते कि तुम सोल फॉर्मेशन लेवल पे नहीं हो मतलब लेट फेज में। तुम्हारा डोमेन तो सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे पहले ही पहुंच चुका है। अब युआनफेंग को और गुस्सा आता है और ये सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज को यूज़ करता है। अब वांगलिंग इसे देखता है और अपने सोल फ्लैग को बाहर निकालता है। सोल फ्लैग से अब बहुत सारे सोल बाहर निकलते हैं और रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग को भी ये एक्टिवेट कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ ली युआनफेंग बहुत सारे हैंड सील्स बनाता है और आइस बॉल जैसे अटैक्स वांगलिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं और चिल्ला के कहता है कि शेंग न्यू अब अपनी मृत्यु को स्वीकार करो। अब ये जो आइस बॉल थी जब भी उन सोल्स से टकराती थी तो सोल्स गायब होने लगते हैं। लेकिन वांगलिंग इन आइस बॉल के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को फील करता है। अब वांगलिंग जानबूझ के आगे आता है और एक बॉल ऑफ आइस से टकराता है मतलब उस पर एक पंच मारता है। अब इस दौरान वांगलिंग का जो दायां हाथ था उस पर थोड़े से कपकपी सी हो जाती है और इसे थोड़ा पावर का और समझ आता है कि अगर ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे होगा तो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को भी कंट्रोल कर सकता है, सेलेस्टियल स्वॉर्ड को भी और अच्छा कंट्रोल कर सकता है। उधर दूसरी तरफ ली युआनफेंग चिल्ला तो रहा था कि शेंग न्यू अब मरो। लेकिन दूसरी तरफ वो जो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी थी सेलेस्टियल जेट से जो ये यूज़ कर रहा था वो अच्छा खासा यूज़ कर चुका था और उसकी बॉडी कांप रही थी। उधर वो जो बॉल ऑफ आइस बढ़ रही थी उन पर वांगलिंग पंचेस मारते रहता है और जमीन के नीचे यहाँ पर क्रैक्स आते रहते हैं। ली युआनफेंग इस दौरान वांगलिंग को देख रहा था और इसका चेहरा अगली होते जाता है क्योंकि जितने भी बर्फ के टुकड़े थे वांगलिंग उन्हें डिसॉल्व कर चुका था और एक गड्ढे से बाहर निकल के आता है कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के कल्टिवेटर्स होते तो सच में पावरफुल है लेकिन तुम बाई फोर्स पहुंचे थे। युवानफेंग इस दौरान दो ब्रॉन्ज बेल्स निकालता है उसमें अपने ब्लड पावर को यूज करता है और वांगलिंग की तरफ बढ़ा देता है। बोलता है सील। अब ये जो दो बेल्स यूज कर रहा था ये इसका एक ट्रेजर था जिसके मदद से ये कई बैटल्स जीता भी था। अब बेल्स की वजह से दो हाथ बनते हैं जो कि वांगलिंग की तरफ बढ़ रहे थे। वांगलिंग पिछली बार इसकी वजह से हार गया था मतलब पीछे भाग गया था पर अब ये इसका पावर लेवल ज़्यादा है तो दो पंचेस मारता है और ये दोनों अटैक्स भी सामने वाले का डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन इस दौरान उन दोनों हाथों को वांगलिंग सील कर देता है और अपने दो बेल्स निकालता है जो कि इसके पास थे और उन दोनों को ट्रैप करके रख लेता है। और ये सब पलक झपकते हुआ था तो ली युवानफेंग को समय भी नहीं मिला था। युवानफेंग अब भागने को देखता है और वांगलिंग क्या इसे भागने देगा? हो ही नहीं सकता। पलक झपकते इसके करीब पहुंचता है और एक पंच और मारता है। युवानफेंग इस पंच की वजह से जमीन पे गिरता है और खून की उल्टी करने लगता है। वांगलिंग इसके करीब दोबारा से पहुंचता है, एक पंच और मारता है और ये बंदा जमीन में धंसते जाता है। वहां पर एक बड़ा सा होल क्रिएट कर देता है। युवानफेंग बोलता है मैं मरूंगा तो जरूर पर तुम्हें लेके मरूंगा। वांगलिंग देखता है अच्छा तुम अपने सोल को डिस्ट्रक्ट करना चाहते हो, फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं यहाँ पर होल क्रिएट करूंगा और इस स्पेस से निकल जाऊंगा, तुम्हारी जुयू कंट्री पूरी मरेगी। और वांगलिंग अपने राइट हैंड से स्पेस में एक होल क्रिएट करता है। युवानफेंग समझ जाता है कि यार ये तो बंदा गजब ही है, मेरे अपने लोग मारे जाएंगे। अब युवानफेंग हार मान लेता है और कहता है कि तुम्हारी मेरे से दुश्मनी है, जुयू के लोगों को कुछ मत करना। वांगलिंग इधर जो सोल एक्सट्रैक्टिंग टेक्निक था उसे यूज करता है और युवानफेंग के फोरहेड के बीच में भेज देता है। युवानफेंग भी रजिस्ट नहीं करता है, ये अपनी आंखें बंद कर लेता है और वांगलिंग बोलता है सोल एक्सट्रैक्टिंग। और वांगलिंग को यहाँ पर एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का एक सोल फ्रेगमेंट मिल जाता है। जिन लोगों ने भी बैटल देखा था अब वो वांगलिंग के करीब नहीं आते क्योंकि सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के बंदे को सामने वाला बंदा मार चुका था। जाते जाते वांगलिंग ये भी बोल के जाता है कि आज के बाद से जोयू कंट्री में कोई भी सोल फॉर्मेशन लेवल का बंदा या उससे ऊपर का बंदा नहीं रहेगा, नहीं तो अगर मैं दोबारा आया, बस ये इतना बोलता है, बाकी लोग समझ जाते हैं। और जाते जाते
ये लाइफ और डेथ स्क्रॉल को एक्टिवेट करता है और सभी की बॉडी में जो भी सोल फॉर्मेशन लेवल पे थे एक ऑरा भेज देता है और सील कर देता है। मतलब अपने डोमेन पावर से उन लोगों के पावर को सील कर चुका था। सभी लोगों के फोरहेड पर यानी जो भी सोल फॉर्मेशन पे थे दो मार्क दिखते हैं, एक सफ़ेद और एक डार्क काला। एक लाइफ का संकेत था, दूसरा डेथ का। अब ये सब करने के बाद वांगलिंग मॉस्किटो बिस्ट को बाहर निकालता है और यहाँ से आगे बढ़ जाता है। और इस बैटल के बाद शेंग न्यू और ज़्यादा फेमस हो चुका था। सोल ट्रांसफॉर्मेशन के नीचे कोई इसे हरा नहीं सकता, यानी नंबर 1 बंदा है सोल फॉर्मेशन लेवल पे। और इस समय सीन शिफ्ट होता है एक छोटे से गांव जो कि रैंक 3 के कंट्री में था उसे दिखाया जाता है, जहाँ पर एक ओल्ड मैन बैठे थे। और ओल्ड मैन का चेहरा काफ़ी गंदा था, बाल एकदम बिखरे हुए थे और इनके सामने कोई एकदम रेस्पेक्टफुली खड़ा हुआ था। और अगर वांगलिंग यहाँ पर होता तो इस बंदे को भी पहचान जाता। और ये ओल्ड मैन सामने वाले बंदे से कहते हैं कि देखो शेंग न्यू ने तुम्हारी मदद की है, जूयू कंट्री को रैंक 3 का कंट्री बना दिया, तो तुम्हें भी उसकी मदद करनी चाहिए। ये स्ट्रॉ हेट लो मेरा वाला और लियो में से फाइट करो। हालांकि तुम उसे हरा नहीं पाओगे लेकिन वहाँ से भाग सकते हो। एटलीस्ट तुम्हें उसका पावर लेवल तो पता चल जाएगा कि उसका जो 1000 इमोशंस रूथलेस डोमेन है किस लेवल तक पहुँचा है। अब ये जो बंदा था इसके कान बड़े बड़े थे और वो मान जाता है। अब इस बंदे के जाने के बाद युनकुजी इस दौरान दूसरी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि 12 साल और है। जुकुजी जुकुजी मतलब अभी के जो सुजाकू है उनका नाम। 12 साल बाद हमारा जो शर्त था वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 1000 साल पहले मेरा और तुम्हारा बैटल हुआ था और मैं हार गया था। और उसके बाद ये गायब हो जाते और ये उसी तरफ जा रहे थे जहाँ पर वो लड़की थी जिगजिन, अगर आपको याद हो। और ये चिंतित थे कि जिगजिन, जिसको कि मैं 4 लोगों में से एक चुना था, ये फाइट भी किससे की? शेंग न्यू से। और शेंग न्यू ने इसे स्पेशल रिफ्ट में फेंक दिया था और मैं इसे बचाता भी नहीं। लेकिन ये कियान फेंग के डाउ हार्ट में क्रैक कर सकती है, मतलब एक शैडो छोड़ सकती है, इसलिए मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। जिगजिन ये वही लड़की है जिसे वांगलिंग ने वो जो एंसेस्ट्रल ग्रेव यार्ड है वहाँ पर एक स्पेशल रिफ्ट में फेंक दिया था। और इस दौरान ये ओल्ड मैन कहते भी है कि कियान फेंग ये सबसे टैलेंटेड बंदा है जिसे मैंने देखा है। रेड बटरफ्लाई का भी टैलेंट इसके नीचे ही है। अगर आपको कियान फेंग याद नहीं है तो लियू मे का ये सीनियर ब्रदर है जिसने रेड बटरफ्लाई को डिवोर कर लिया था, मतलब उसके सोल को एक तरह से कह सकते हो। अब इधर जो शेंगन्यू का बैटल था युवान फेंग के साथ जो हुआ था वो चारों तरफ फैल चुका था, क्योंकि वांगलिंग की वजह से अब ये जो रैंक 5 का कंट्री था रैंक 3 का कंट्री बन चुका था। और इस समय शीन शिफ्ट होता है माउंट सुजाकू के पीछे वाले एक माउंटेन को दिखाया जाता है जहाँ पर कियान फेंग बैठा था। इसके पास में एक ट्रांसमिशन जेड था जिसे ये क्रश कर देता है और ये कहता है कि शेंगन्यू तुमने ली युआन फेंग को मारा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो कुछ नहीं था, एक कचरा था। हाँ, अगर तुम जायन डेमन क्लैन के एंसेस्टर को मार पाए तो तुम शायद मेरे एक अपोनेंट बन सकते हो, बस बन सकते हो। और इसके पीछे फिलहाल रेड बटरफ्लाई चुपचाप खड़ी थी बिना इमोशंस के, क्योंकि इसके सोल को तो शायद ये डिवोर कर चुका था, वो एक पपेट के जैसी थी। और कियान फेंग इस दौरान पलट करके बटरफ्लाई की तरफ देखता है और एक एविल स्माइल देता है और कहता है हार्टलेस, क्या तुम शेंगन्यू से फाइट करना चाहोगी? यही तो तुम्हारे सोल की आखिरी इच्छा थी। अब इधर जो बैटल था युवान फेंग और शेंगन्यू का वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा था और शेंगन्यू फिर से एक बार गायब हो चुका था, क्योंकि वांगलिंग वापस आने के बाद एक जगह ढूंढता है जहाँ पर हेवन डिफाइंग बीट के अंदर जो दो हाथ इसे मिले थे ये सेटुनान के सोल के पास डाल देता है, क्योंकि ये जो हाथ थे इसके हिसाब से सेटुनान के ही थे। सेटुनान ने क्योंकि इसे बताया था कि जब उन्हें हेवन डिफाइंग बीड मिला था तो बहुत सारे लोग इनके पीछे पड़ गए थे, तो भागते भागते ये बहुत इंजर्ड हुए थे, कहीं इनके हाथ भी कटे थे और फाइनली इनका सोल हेवन डिफाइंग बीड में घुस गया था, तो ये बच गए थे। अब इधर वांगलिंग जैसे दोनों हाथ रखता है सेटुनान की जो रिकवरी थी वो फास्ट हो जाती है। सेटुनान का जो सोल था 100 सालों में पहली बार ऐसा हिला था और दोनों हाथ इधर गायब हो जाते हैं। सेटुनान का सोल अब धीरे धीरे सॉलिड में बदलने लगा था और वांगलिंग को याद आता है कि सेटुनान ने कहा था कि जब वांगलिंग सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे पहुंच जाएगा तब जाकर के ये इन्हें जगा सकता है। अब इस दौरान वांगलिंग की नज़र इसके पेरेंट्स के भी सोल पे जाती है कि मैंने आपको यहाँ पे रखा है, आप फिर से जिंदा नहीं हो सकते, मतलब लाइफ और डेथ साइकिल में नहीं जा सकते। फिलहाल वांगलिंग हेवन डिफाइंग बीट से बाहर निकलता है और अब इसकी नज़रें जायन डेमन क्लैन की तरफ थी, क्योंकि इसे अपना सेलेस्टियल स्वॉर्ड भी तो लेना है और वहाँ पर उसके अंदर डेविल भी है, फर्स्ट डेविल। और वांगलिंग इस दौरान सोचता है क्योंकि सुन टाई डेमन क्लैन के एंसेस्टर से फाइट कर रहे थे। हालांकि सुन टाई एक तरह से वो बैटल हार गए थे क्योंकि डेमन क्लैन के एंसेस्टर ने अपना ब्लड लाइन पावर यूज़ किया था, बट सुन टाई ने भी अपना एक पपेट यूज़ किया था। तो पता नहीं डेमन क्लैन का एंसेस्टर जिंदा भी होगा या नहीं, और अगर जिंदा होगा तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है क्योंकि ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर अपनी मदद से पहुंचा था। और वांगलिंग अभी चिंतित था कि इनसे बैटल करूं या ना करूं,
क्योंकि सुनटाई भी नहीं जीत पा रहा था, जबकि पावर लेवल में वो डेमन क्लैन के एंसेस्टर से ज़्यादा था। और इसे याद आता है कि डेमन क्लैन का एक एंसेस्टर था जिसने इसे हेवन डिफाइंग बीट को यूज़ करते हुए देखा था। तो शायद इसी की वजह से ये जो डेमन क्लैन का एंसेस्टर है वांगलिंग को मारना चाहता है। अब वांगलिंग को सोचता है और कंट्री पीलू वापस आता है जहाँ पर सोल रिफाइनिंग सेक्ट है। और वांगलिंग जब वापस आता है तो जो 9 गोल्डन रिंग्स थे उन वो चमकते हैं और सभी लोग एक के बाद एक वांगलिंग को ग्रीट करते हैं। वांगलिंग समझ जाता है कि डू टियान ने इन सभी लोगों को बता दिया होगा। वांगलिंग आगे जाना चाहता था तो इन्हें ओयांग रोक रहे थे कि एंसेस्टर तो कल्टीवेशन में है और अगर कुछ अर्जेंट नहीं है तो आपको उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और ओयांग टियांग कहता है एंसेस्टर ने गेस किया था कि आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उन्होंने ये चीज़ें पहले से ही प्रिपेयर कर दिया था। और वो बैग ये बंदा वांगलिंग की तरफ बढ़ा देता है। वांगलिंग स्कैन करके हैरान था। बैग के अंदर 2 चीज़ें थी, एक तो जेड था, दूसरा सोल फ्लैग। वांगलिंग इन्हें जब स्कैन करता है तो ये थैंक्स बोलता है और इसे ये याद रखता है और यहाँ से गायब हो जाता है। और वांगलिंग इस समय सोल सेक्ट में ही था और कुछ चीज़ें स्टडी कर रहा था क्योंकि डू टियान ने यहाँ पर जायंट क्लैन के ब्लड लाइन पावर के बारे में कुछ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लिखा था। और इसमें जो दूसरा चीज़ था वो था 1 बिलियन सोल फ्लैग, जिसे वांगलिंग ध्यान से देखता है। और इसी की वजह से ओ यंग टियान भी हैरान था कि मैं यहाँ पर 700 सालों से हूँ और मास्टर ये चीज़ कभी किसी को नहीं देते, तुम मतलब आप पहले बंदे हो। और इसकी मदद से ये शायद आराम से जायन डेमन क्लैन के एंसेस्टर को भी मार सकता है। लेकिन ये उसका बस क्लोन था, रियल फ्लैग डूटियान के पास ही है। लेकिन इसमें भी इसका पावर था, 2 बार यूज़ करने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। वांगलिंग जब इसे टच करता है तो ऐसा फील करता है जो लाखों करोड़ों सोल्स थे मन उसे डिवोर करना चाहते हो। अब वांगलिंग तुरंत ही सोल सीलिंग टेक्निक यूज़ करता है ताकि ये इसे कंट्रोल कर पाए। अब इस सोल के अंदर 12 सोल ऐसे थे जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के थे और ये सोल रिफाइनिंग सेक्ट के एंसेस्टर्स थे। तो वांगलिंग को विलिंगली स्वीकार कर लेते हैं तो रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाता है। और फाइनली ये इसको समझ चुका था और अपनी ओरिजिन सोल से रिफाइन कर चुका था। फिलहाल वांगलिंग यहाँ से अब एक एंशियंट एरे की तरफ बढ़ता है और जायन डेमन क्लैन की तरफ निकल जाता है। अब जायन डेमन क्लैन में 12 डेमन प्लेसेस थे और सभी एक के जैसे दिखते थे क्योंकि 2 साल पहले जब इनके एंसेस्टर वापस आए थे तो उनकी बॉडी तो नहीं थी, तो उन्होंने किसी और की बॉडी को पोजेस कर लिया था और वो कहाँ पर है किसी को पता नहीं है। और आज के दिन चीहू को दिखाया जाता है जो कि 3rd पैलेस में बैठा था। उसके हाथ में एक जेड था और वो थोड़ा कन्फ्यूज था और ये बंदा आजा लगा रहा था कि शेंग न्यू ली युआनफेंग को मार चुका है, तो मेरी समझ के हिसाब से अब उसका दूसरा टारगेट इसके एंसेस्टर होंगे। और अगर वो आया तो वो कॉन्फिडेंट होगा। मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन एंसेस्टर गलत है लेकिन वो हमारे डेमन क्लैन के उम्मीद है और उन्होंने जो भी किया डेमन क्लैन के लिए किया। बट शेंग न्यू मेरा अच्छा दोस्त है और इसे दर्द होता है कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या। और इसी समय डेमन क्लैन के बाहर में वांगलिंग प्रकट हो चुका था और इसे अंदर जाने की जल्दी नहीं थी। यहाँ पर थोड़ी दूरी पर एक गुफा बना चुका था और यहाँ पर कुछ मटेरियल्स यूज़ करके ये फॉर्मेशन बना रहा था। और ये फॉर्मेशन इसलिए बना रहा था तो डेमन क्लैन के एंसेस्टर जब भी अपना ब्लड लाइन पावर यूज़ करते तो स्पेस में एक होल क्रिएट हो जाता है और ये सामने वाले को यहाँ से कहीं दूर भेज सकते हैं, इस प्लेनेट से दूर, मतलब आप लॉस्ट हो सकते हो। तो वांगलिंग इस जगह को यूज़ करेगा जैसे अगर वो अपना ब्लड पावर यूज़ करते हैं और वो टेलीपोर्ट होके वांगलिंग यहाँ पर आ जाएगा। मतलब बैकअप प्लान बंदे का तैयार था। अगर वो टेलीपोर्ट दूर भी हुआ तो इसकी मदद से मतलब इस एरिया को ये सेंस कर पाएगा और वापस आ सकता है। और ये फॉर्मेशन डूटियान ने इसके लिए छोड़ा था। अब 3 महीने बीत जाते हैं और वांगलिंग इस चीज़ को बना चुका था और अब ये आगे बढ़ता है, डेमन क्लैन में सीधा एंटर करता है और जाते ही डिवाइन सेंस को फैलाता है और सीधा बोलता है कि डेमन क्लैन एंसेस्टर बाहर आ जाओ। बहुत सारे लोग जो कल्टीवेट कर रहे थे वो रुक जाते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं। चीहू भी गायब होता है लेकिन फिर वो शांति से खड़ा था। और इस दौरान एक ओल्ड मैन आगे आते हैं, सभी लोग अपना रास्ता इनके लिए छोड़ देते हैं और वांगलिंग से 100 फीट की दूरी पर ये खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो। वांगलिंग बोलता है शेंग न्यू। और जैसे ये बोलता है डेमन क्लैन के जो भी लोग थे अब शेंग न्यू का तो नाम सुने ही थे। यार ये तो वही बंदा है, इसने रेड बटरफ्लाई को हराया था। ये तो वही बंदा है जो कि युवान फेंग को मार चुका है। सोल ट्रांसफॉर्मेशन के नीचे नंबर 1 कल्टीवेटर शेंग न्यू। और ऐसा कहा भी जा रहा है कि क्या पता ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे हो, नहीं तो ये ली युआन फेंग को कैसे मार पाता। अब ओल्ड मैन कहते हैं कि कल्टीवेटर शेंग न्यू आप हमारे एंसेस्टर को क्यों ढूंढ रहे हो। वांगलिंग सीधा बोलता है मारने के लिए। ओल्ड मैन थोड़ा सा चेहरागली करते हैं और फिर हंसने लगते हैं और कहते हैं मैंने सुना था कि तुम एरोगेंट हो, आज देख भी लिया। अगर तुम शेंग न्यू भी हो तो हमारा डेमन क्लैन जुयू कंट्री नहीं है जिसे कि तुम कभी भी हरा सकते हो और हमें एंसेस्टर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हम तुम्हें आराम से मार सकते हैं। और ओल्ड मैन इस दौरान अपने स्टोरेज बैग से
एक ब्लैक टोकन बाहर निकलता है और कहता है कि सभी लोग टोकन को देखो और मैं एल्डर हूँ, तो इस बंदे से फाइट करते हैं। अब ये टोकन धूल में बदल जाता है और मानो सभी के माइंड में एक मैसेज एंटर कर गया था। सभी लोगों के फोरहेड पर जो एक्स मार्क थे वो चमकने लगते और 100 से ज़्यादा लोग वांगलिंग को अब घेर चुके थे। और ओल्ड मैन बोलता है किल। वांगलिंग देखता है और क्योंकि अब इसकी ओरिजिनल बॉडी भी इसके अंदर थी यानी साथ थी, फ्यूज हो चुकी थी, तो इसका किलिंग इंटेंट ये 100 लोगों से भी अकेले जाता था। आंखें एकदम कोल्ड हो जाती है और ये गुस्से में कहता है कि जायंट डेमन क्लैन का एंसेस्टर कहाँ छिपा है, नहीं तो सभी लोग मारे जाओगे। चीहू को छोड़ करके वांगलिंग डेमन क्लैन में वैसे भी इसको किसी से क्या मतलब था, और वांगलिंग अपने डिवाइन सेंस से भी यहाँ के एंसेस्टर को ढूंढ नहीं पाया था, इसलिए थोड़ा सा चिंतित भी था। और वांगलिंग अपने डोमेन को एक्टिवेट कर देता है। पूरा जो स्पेस था लाइफ और डेथ ऑरा से भर जाता है और स्पेस में एक रिइंकार्नेशन स्क्रॉल प्रकट होता है। स्क्रॉल एक एंशिएंट गॉड के हाथों में था, यानी कि वांगलिंग की एक इमेज सी बनती है या शैडो बोल सकते हो, जो कि इस स्क्रॉल को पकड़ के थी। और वांगलिंग बोलता है सील। अब ग्रे हो रहा, सभी जो डेमन क्लैन के लोग थे इनके बॉडीज पे पड़ने लगती है। इधर ओल्ड मैन इनको गुस्सा आता है और ये अपने एक्स को लेकर यानी कुल्हाड़ी को लेकर वांगलिंग पर अटैक करते हैं। वांगलिंग सीधा बोलता है स्क्रैम, और जैसे ये वर्ड बोलता है ओल्ड मैन की बॉडी कांपने लगती है, इनका ओरिजिन सोल अनस्टेबल हो जाता है। ओल्ड मैन इस दौरान कोई टेक्निक यूज करते हैं और इनका माइंड शांत हो जाता है, पर तब तक वांगलिंग इन पर एक पंच बढ़ा चुका था और पंच इतना पावरफुल था ओल्ड मैन के पास टाइम नहीं था। ये 100 फीट दूर जाके गिरते हैं और खून की उल्टी करने लगते हैं। और ये जो ग्रे गैस था सभी की बॉडीज में एंटर कर रहा था। दूर से आवाज आती है कि शेंगन्यू रुक जाओ, और ये आवाज चीहू का था। वांगलिंग थोड़ा सा शांत होता है। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।